प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार अब कम होती जा रही है और सरकार की ओर से तमाम प्रयासों का प्रतिफल भी अब दिखने लगा है, लेकिन अभी भी चिंताएं बरकरार है। आपको बता दें कि कोरोना के केस तो कम आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी विशेषज्ञ दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कुछ राहत अब नजर आ रही है। जिस तेजी से कोरोना के केस आ रहे थे उनमें अब कुछ कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी ब्लैक फंगस साथ साथ मृत्यु दर का जो आंकड़ा है उसको लेकर और तीसरी लहर जैसे कई मुद्दे अभी भी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सर, जो दूसरी लहर आई है इसमें जो नया वेरिएंट है जो अभी रिकॉर्ड में भी देखा गया था, तो क्या उसकी वजह से अधिकतर जो मरीजों में ऑक्सीजन की डिमांड अधिक बढ़ी या फिर जो गंभीर स्थिति में लोग मरीज पहुंचे, क्या उसकी वजह से ऐसा हालात बने? देखिए, ये तो क्लियर है कि सेकेंड वेव के अंदर पॉसिबिलिटी है कि नया म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, वो पहली वेव से बहुत अधिक एग्रेसिव है। बिकॉज ऑफ अर्ली लंग डैमेज, बिकॉज ऑफ माइक्रो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जिसके कारण एक डी डाइमर नामक टेस्ट वो इस वेव में बहुत अधिक बढ़ जाता है पहली वेव से। सो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है। सो दैट स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रेन इज़ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी एग्रेसिव। इस स्ट्रेन को देखते हुए हमें काफ़ी अधिक आईसीयू बेड्स की व्यवस्था करनी पड़ी, काफ़ी ऑक्सीजन सपोर्ट को बढ़ाना पड़ा और काफ़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना पड़ा, जो कि पहले वेव में नहीं देखा गया था। एट द सेम टाइम इस वेव की एग्रेसिव नेचर इससे भी पता लगता है कि यंग एडोलेसेंट और बच्चे जिनके के अंदर बहुत इम्यूनिटी काफ़ी होती है, वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में अफेक्ट हो गए हैं। और इस वेव के अंदर एडोलेसेंट और पीडियाट्रिक एज के बच्चों के अंदर भी वही कॉम्प्लिकेशंस पाए गए हैं जो एडल्ट में देखने को मिले हैं। अतः इससे हमने ये लर्न किया है कि जो थर्ड और प्रोजेक्टेड वेव है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं मंथ ऑफ सितंबर और दिसंबर तक आ सकती है, उसमें हमें जो अनवैक्सीनेटेड लॉट है, बिकॉज 60 प्लस का वैक्सीनेशन हो गया, 45 के नीचे 18 तक वैक्सीनेशन हो गया, तो अभी यंग एडोलेसेंट और बच्चे अनवैक्सीनेटेड लॉट में हैं। उनको हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ये आने वाली वेव उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं करती। सर, थर्ड वेव से पहले एक बड़ी समस्या आई है म्यूकोमाइकोसिस को लेकर, क्योंकि ब्लैक फंगस से लगातार उसके केस आ रहे हैं। क्या पहली वेव में भी ऐसे केस देखने को मिले थे या फिर इसी में, और क्या वजह रही है इसकी भी? देखिए, म्यूकोमाइकोसिस एक उस तरह का सुपर एडेड इन्फेक्शन है, वो उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कोविड पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होने के कुछ कारण ये होते हैं। कोविड इटसेल्फ इम्यूनिटी कम करता है, नंबर वन। एक रेमडेसिविर नामक ड्रग जो कोविड में दी जाती है, वो भी कोविड पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी के साथ साथ शुगर को बढ़ा देती है। कोविड इन्फेक्शन में जिन लोग को डायबिटीज़ होता है उनकी शुगर बढ़ जाती है। कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में जो डायबिटिक नहीं होते हैं उनमें न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ हो जाता है। तो ओवरऑल देयर इज ए इंक्रीज इन शुगर लेवल्स इन कोविड पेशेंट्स बिकॉज ऑफ कोविड इटसेल्फ और रेमडेसिविर लाइक ड्रग। एक स्टेरॉयड नामक दवाई जो कि सेकेंड वीक में यूज़ की जाती है, उसका एक प्रोटोकॉल है कि जिन लोगों को पर्टिकुलर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज होते हैं, सेकेंड वीक में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उन्हीं में स्टेरॉयड फिक्स पीरियड अप टू 10 डेज यूज़ किया जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों के कारण पेशेंट की शुगर बढ़ जाती है अगर वो ऑलरेडी डायबिटिक है, और नहीं भी है तो न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ हो जाता है। ये सब चीज़ें पेशेंट की इम्यूनिटी को कम करती है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कोविड इटसेल्फ एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ स्टेरॉयड के कारण इम्यूनिटी कम होती है, लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, CD4 CD8 सेल्स जो होती है जो इम्यूनिटी बनाती है वो कम हो जाती है, जिससे पेशेंट में सुपर एडेड म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोविड ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को यदि डायबिटीज़ है तो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना चाहिए। सर, इसी के साथ में बात करें, कई जगह वाइट फंगस के भी केस देखने को मिले, जैसे यूपी बिहार में भी। क्या राजस्थान में से केस आए हैं और वजह इसकी भी क्या हो सकती है? देखिए, वेट ब्लैक या वाइट कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो वो इम्यूनिटी कम होने से होता है। वाइट फंगस जिसको कि कैंडिडा एल्बिकेंस बोलते हैं,
वो रूटीन में भी हम हॉस्पिटल्स में काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे कैंसर के पेशेंट जिनको एंटीबायोटिक ज़्यादा दिया जाता है, जिनको कीमोथेरेपी दी जाती है, जिनको रेडिएशन दिया जाता है, उनमें वाइट फंगस होने के काफ़ी इफ़ेक्ट रहता है। तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में अधिक होता है। तो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा तो उसको ब्लैक या वाइट कुछ भी हो सकता है, बट डिफरेंस ये है ब्लैक फंगस काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी डैमेज करती है, वाइट फंगस इतना स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं करती है। सर अब बात करें थर्ड वेव की, क्योंकि हर एक्सपर्ट का यही कहना है कि थर्ड वेव आएगी। क्या उसमें मान के ये तो नहीं चल सकते कि बच्चों को ही ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट वेव सेकंड वेव में भी हर वर्ग को इनकी संक्रमित किया गया है, ऐसे में आगे किस तरह की जो तैयारी है वो होनी चाहिए। और अगर हम किसी भी पेंडेमिक का हिस्ट्री देखें, जैसे 1921 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसकी भी 4 वेव्स आई थी। तो अगर पेंडेमिक की हिस्ट्री को देखें तो ऐसा लगता है जैसा कि कई वेस्टर्न वर्ल्ड में कोविड की भी 3rd और 4th वेव आ गई है, हमारे देश में भी 3rd वेव आ सकती है। 3rd वेव आने तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी एल्डरली और 18 to 45 की पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड है बाय वे ऑफ वैक्सीनेशन। ऑल्दो अभी हम वैक्सीनेशन में पूर्ण रूप से हमने सबको वैक्सीनेट नहीं किया है, बट फिर भी रीजनेबली एक वैक्सीन तो काफ़ी बड़ी संख्या में पॉपुलेशन को लग गया है। तो अनवैक्सीनेटेड अनप्रोटेक्टेड एज ग्रुप है, वो है एडोलेसेंट और चिल्ड्रन। तो एक तो बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड है तो उसमें हमको डर है कि वो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, सेकेंड वेव में भी हमने देखा है कि बच्चों में और एडोलेसेंट के अंदर काफ़ी अधिक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं। ये हो सकता है नए वेरिएंट स्ट्रेन के कारण भी हो सकता है। अतः ये सोचते हुए कि वायरस का नया वेरिएंट स्ट्रेन आ गया है, ये वेरिएंट स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टिव है, इसका ये करेक्टर भी हो सकता है कि ये ज़्यादा इम्यूनिटी वाले एडोलेसेंट और बच्चों को भी इन्फेक्ट करे। तो ये 2-3 कारण ऐसे जिससे हमें ऐसा अंदेशा है कि प्रोजेक्टेड 3rd वेव में शायद पीडियाट्रिक और एडोलेसेंट जो कि अभी तक अनप्रोटेक्टेड है ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि जून महीने में कोवैक्सीन जो कि इंडियन वैक्सीन है उसका पीडियाट्रिक ट्रायल ख़त्म होने वाला है, और जैसा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिजल्ट्स भी अभी तक अच्छे हैं, तो शायद जुलाई के अंदर हमें बच्चों का पीडियाट्रिक वैक्सीन भी उपलब्ध हो सकता है। उसके कारण वैक्सीनेशन ही एक तरीका है along with the कोविड appropriate behavior और सोशल डिस्टेंसिंग कि हम इस 3rd वेव की एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सर जिस तरह से एक बड़ी आबादी इस कोरोना संक्रमित तो हुई है, ऐसे में एक मानसिकता को लेकर भी एक बड़ा इनके सवाल उठता है, क्योंकि लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। कई मरीज ऐसे हैं कि जो डिप्रेशन के भी शिकार हुए हैं। इससे भी क्या कुछ असर देखने को मिला? 3rd वेव में क्या असर देखने को मिलेगा इसको लेकर? देखिए, डेफिनेटली कोविड पेंडेमिक एक ऐसा ईरा है जो किसी ने कभी पहले नहीं देखा। कंप्लीट लॉकडाउन होने से साइको सोशल इश्यूज हो गए, मेंटल ट्रॉमा हो गया, लोगों की आजीविका इफेक्ट हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हो गया। तो हर तरह से साइको सोशल ट्रॉमा पेशेंट्स को हुआ है। बट सबको ये भी अब मालूम हो गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही ऐसी चीज़ है जिससे हम इसकी बढ़ती हुई वेव को रोक सकते हैं। तो लोगों को डेफिनेटली पर्सनल लेवल पे, सोशल, फैमिली, साइकोलॉजिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रेस और ट्रॉमा हुआ है। बट ये जानते हुए कि अगर हमने कुछ समय के लिए इसको लॉकडाउन को एक्सेप्ट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हम इंटरपर्सनल स्प्रेड को रोक पाएंगे और हमारी जीविका वापस पहले जैसी शुरू हो जाएगी। बट यस, बच्चों में भी स्ट्रेस और डिप्रेशन देखने को मिल लगा है, बिकॉज स्कूल्स बंद हो गई है, बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि ऑनलाइन क्लासेस कर ले, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, बेसिक डिजीज़ उनका भी इश्यूज बढ़ गया है बिकॉज उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। सो हर तरह से इस कोविड वेव ने हमको अफेक्ट किया है, बट हमें विथ पॉजिटिव नोट और एटीट्यूड हमको केयरफुल रहना है और इस वेव को ओवरकम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, जिनका भी कहना है कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसमें कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन इनका सामना किया और आज कहीं ना कहीं जो इसका जो रफ्तार कम है वो देखने को मिल रही है। साथ साथ जो आगामी जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। साथ साथ जो ब्लैक फंगस जैसी कई जो बीमारियां हैं उनको लेकर भी लगातार जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही है, और आगामी जो जिस तरह से संक्रमण का जो खतरा हो रहा है उससे निपटने के लिए भी पूर्व जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है।
जयपुर से कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ मैं लोकेश ओला, A1 टीवी।